नमस्कार दोस्तों, ओपी लाडवाल की तरफ से आप सभी साथियों का माडूसन एकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का अल्पकालीन संतुलन, इसकी बात करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स। शॉर्ट रन के अंदर फर्म को 3 प्रकार के लाभ मिलेंगे। यहां पर जब पहले फर्म एंट्री करती है तो उसमें उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद में उस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख करके फर्में जो हैं फिर एंट्री करना शुरू कर देती हैं, जिससे जो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही उद्योग के अंदर नई फर्में एंट्री करती हैं तो उद्योग की सप्लाई मांग के मुकाबले बढ़ जाती है। अब जैसे सप्लाई बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और जैसे ही मांग घटती है तो कीमत जो है कम हो जाती है। सो दैट क्या कि जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पहली बार मिल रहा है वो बाद में नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाता है। और इसी प्रकार से लगातार जब फर्में एंट्री करती जाती हैं तो सप्लाई बढ़ती जाती है, मांग घटती जाती है, सप्लाई बढ़ती जाती है, मांग घटती जाती है, और एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जब जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से होते हुए मिनिमम लॉस पे जाते हैं। तो मिनिमम लॉस के बाद में एक ऐसी अवस्था आती है जिसको हम बोलते हैं शट डाउन। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम शट डाउन तक आपको लेके चलेंगे, शट डाउन तक, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्पकाल के अंदर फर्म्स को 3 प्रकार के जो लाभ मिलते हैं, उसमें जो पहली अवस्था होती है वो होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट असामान्य लाभ को डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, हम ले लेते हैं वाई एक्सिस ले लेते हैं और ओ एक्सिस ले लेते हैं। वाई एक्सिस हुआ, ओ एक्सिस हुआ। ओ एक्सिस के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स हम लेते हैं आउटपुट, और वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं प्राइस लेते हैं, और रेवेन्यू लेते हैं, या फिर कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एक और मेन बात है, जो हमारा ए आर और एम आर होता है वो ओ एक्सिस के समांतर होता है, ठीक इस प्रकार से, ठीक है। ये होता है हमारा ए आर इजिकल टू एम आर, और ए आर जहां पर होता है वहीं पर इसकी क्या होती है, प्राइस का निर्धारण होता है। यानी ए आर इजिकल टू एम आर है, ओ एक्सिस के समांतर है, यही पर इसकी प्राइस होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट की बात है पहले। और जहां तक संतुलन की बात है तो संतुलन की जो कंडीशन होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, संतुलन की जो शर्त होती है वो शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि एम आर एमसी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है एम आर इजिकल टू एमसी के होना चाहिए, एम आर इजिकल टू एमसी। दूसरी जो शर्त है इसकी, ये पहली जो शर्त है ये पर्याप्त शर्त नहीं है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि एमसी एमआर को नीचे से काटता हो, नीचे से काटता हो। दूसरी शर्त ये है। तो संतुलन की बात करेंगे। पहली शर्त के अंदर एमआर का हमें पता है, ये है ए आर इजिकल टू एमआर, यहां ये हमारा एमआर है, ठीक है। और एमसी देखते हैं, एमसी कहां पे होगा और एसी कहां पे होगा। उस चीज से हमें पता चला है कि असामान्य लाभ कैसे होते हैं। तो असामान्य लाभ का पता करने के लिए हमें पता है ए आर इजिकल टू एमआर यहां पर है, तो देखना ये है कि एसी कहां पे आएगा और एमसी कहां से जाएगा। तो एसी जब हम दिखाना चाहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, यानी कि हम लोग असामान्य लाभ दिखाना चाहते हैं। तो असामान्य लाभ दिखाने के लिए जो एवरेज कॉस्ट होगा वो एमआर के नीचे से जाएगा, पहली बात, क्योंकि कॉस्ट नीचे रहेगी और मार्जिनल रेवेन्यू जो है ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब नेचुरल है कि जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, वो कॉस्ट जो है नीचे से होगी, ठीक है। ये होगी हमारी एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने वाले हैं ना। तो मार्जिनल कॉस्ट कहां से जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट जाएगा इसको चीरते हुए यहां से। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को भी कट करेगा, मार्जिनल कॉस्ट
एवरेज रेवेन्यू को भी कट करेगा, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को भी कट करेगा। तो संतुलन कहां पे होता है? संतुलन वहां पे होता है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट एमआर को नीचे से काटता है, तो यानी यहां पर काटता है। ई बिंदु के ऊपर एक फर्म जो है संतुलन में होगी और इस संतुलन के ऊपर हम देखेंगे असामान्य लाभ। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि उत्पादक जो है ओपी कीमत ले रहा है, ओपी कीमत ले रहा है, यानी इसका मतलब यहां पर है कि फर्म जो है ओपी प्राइस ले रही है, ठीक है। और इसके ऊपर इतनी क्वांटिटी यानी ओ क्यू क्वांटिटी जो है, ओ की क्वांटिटी यानी जो ओ की मात्रा है, ओ क्यू मात्रा जो है ना सेल कर रहा है, इस कीमत के ऊपर ये मात्रा सेल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी लागत क्या आ रही है, इसकी लागत क्या आ रही है वो देखनी है ना। तो लागत माय डियर फ्रेंड्स इसकी आ रही है इस पॉइंट के ऊपर, E1 पॉइंट के ऊपर इसकी लागत आ रही है, यानी यहां से हम लोग एक लाइन बनाएंगे ये वाली। तो P1 जो है OP1 इसकी लागत आ रही है और बेच कितने में रहा है? OP में। तो यहां ये जो एरिया आ जाता है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ। तो ये तो माय डियर असामान्य लाभ की बात। लेकिन इसके बाद में जब दूसरी फर्म में इस असामान्य लाभ को देखती हैं तो क्या होता है, दूसरी फर्में इस असामान्य लाभ को देख करके आकर्षित होती हैं, तो एंट्री करना शुरू कर देती हैं उद्योग के अंदर। तो जैसे ही वो उद्योग के अंदर आती हैं तो क्या होता है, असामान्य लाभ सामान्य लाभ के अंदर आ जाता है। तो वो देखते हैं सामान्य लाभ की स्थिति कैसी होती है वो देखते हैं। सामान्य लाभ में भी डायग्राम कुछ इसी प्रकार से मिलेगा, बनेगा। ये लो, ये हुआ हमारा ओ एक्सिस, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस, और ओ एक्सिस के ऊपर एच टी हमें आउटपुट ही लेना है, ठीक है, वही चीज दिखाएंगे। और यहाँ पर हम यही चीज दिखाएंगे, प्राइस है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सामान्य लाभ को, ठीक है। सामान्य लाभ का मतलब माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, नो लॉस नो प्रॉफिट, नहीं ज्यादा नुकसान है नहीं ज्यादा बेनिफिट है। तो वो पोजीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं AR इक्वल टू MR। ये एज टी होता है, एज टी जैसा पहले था वैसा ही है, AR इक्वल टू MR है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। AR इक्वल टू MR है और संतुलन की जो शर्तें हैं ना वो सेम रहेंगी, यहां पर भी ये वाली शर्तें हैं, संतुलन की शर्तें दो। MR इक्वल टू MC होना चाहिए, वहां पर संतुलन भी होगा। तो MR जब यहां पर है तो MC कहां से होगा, MC होगा यहां से, ठीक है। तो ये E पॉइंट ऐसा है जहां पर MR और MC आपस में दोनों के दोनों बराबर हैं। और दूसरी बात क्या है, MC MR को नीचे से काटता है, यानी ये हुआ E पॉइंट की बात। इसके ऊपर हम दिखाना चाहते हैं सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ के लिए जो एवरेज कॉस्ट आएगी वो कहां से होती आएगी, वो आएगी ई बिंदु से होते हुए। क्यों? क्योंकि ई बिंदु के ऊपर अपने को शो करना है AR इजिकल टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इजिकल टू एवरेज कॉस्ट और MR इजिकल टू मार्जिन कॉस्ट। ये हमें शो करना है इसके अंदर, तभी जो है ना हम सामान्य लाभ के अंदर होंगे। तो जो एवरेज कॉस्ट आएगी वो कहां से आएगी, ई बिंदु से होते आएगी। अब देखिए ऐसे, ये जो है एवरेज कॉस्ट है जो कि इस बिंदु के ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर हम होंगे ई बिंदु के ऊपर संतुलन में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ कमा रहे होंगे। और इस पोजीशन के अंदर AR इजिकल टू AC होता है, इजिकल टू MR होता है, इजिकल टू MC होता है, यानी सारे वक्र जो कर्व हैं यहां पर ये बराबर होते हैं। AR इजिकल टू AC, MR इजिकल टू MC होता है, यहां पर सारे बराबर होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सामान्य लाभ, नो लॉस नो प्रॉफिट। पहले हमने देखा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जहां पर एवरेज कॉस्ट नीचे थी और मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना ऊपर था, ठीक है, इसलिए यहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था। लेकिन अभी क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, इसलिए यहां पर क्या शो कर रहा है, नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। एक और पोजीशन आती है जब सामान्य लाभ हम ले रहे होते हैं, तो उसके बाद भी काफी लोग ऐसा होता है कि यार कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, उसके बावजूद भी इस चीज को देख करके, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख करके जो है ना फर्में आती रहती हैं
और एक्स में ऐसा आ जाता है कि बहुत ज्यादा फर्में जो है ना उद्योग के अंदर एंट्री कर जाती हैं, तो उस पोजीशन में क्या होता है, सप्लाई जो है आवश्यकता से अधिक हो जाती है। तो वहां पर चल के हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से चलते हैं सामान्य लाभ की तरफ, सामान्य लाभ से भी आगे हम चलते हैं मतलब मिनिमम लॉस की तरफ, यानी न्यूनतम हानि की तरफ। तो न्यूनतम हानि कब होती है, इस चीज को हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे। और न्यूनतम हानि भी होती होती आगे चलती है, उसके बाद में कैसी अवस्था आ जाती है जिसको बोलते हैं शट डाउन। तो वो पोजीशन हम डिस्कस करेंगे शट डाउन की इसके अंदर। शट डाउन की अवस्था में देखिए क्या होता है, हम लोग वही चीज लेते हैं जो हमने पहले ली थी, ओ एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, ठीक है। आप लोग एक्सिस में काटा मत माने, ये इस प्रकार से है, डोंट माइंड। ओ एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट लिया जैसे पहले लिया था आउटपुट, और वाई एक्सिस के ऊपर वही चीजें हैं जो मैंने पहले ली थी, प्राइस है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे जो कर्व है, एमसी कर्व है, एसी कर्व है, एआर है, एमआर है, इनका हमें ये देखना कि ये कहां से निकल रहे हैं, ठीक। अब हमें क्या दिखानी है, न्यूनतम हानि। तो न्यूनतम हानि के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक एआर इजिकल टू एमआर ले लेते हैं, प्राइस हम मान लेते हैं इसके ऊपर ही है। पहला जो संतुलन बिंदु है वो ले लेते हैं हम लोग, यहां पर मान लिया, कहां पर लेंगे, वहीं पर लेंगे जहां पर ये चीजें पूरी होंगी। एआर इजिकल टू एमआर होगा, और एमसी जो है एमआर को नीचे से काट रही होगी, यानी संतुलन दिखाना है, तो वो इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद में हमने न्यूनतम हानि भी शो करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, न्यूनतम हानि के लिए, बिल्कुल न्यूनतम हानि, तो देखो यहां पर तो सामान्य प्रॉफिट है, सामान्य लाभ है, हमें दिखाने न्यूनतम हानि। न्यूनतम हानि से पहले हमने देखा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या था, जो एवरेज कॉस्ट थी वो एमआर के नीचे से थी, ठीक है। तो अभी बात है न्यूनतम हानि की, तो अंडरस्टूड है जो एवरेज कॉस्ट आएगी वो एमआर के ऊपर से आएगी, न कि नीचे से। यहां पर तो ऐसा मैंने लाभ में था ना, यहां पर तो कॉस्ट नीचे है, यहां पर क्या आएगी, कॉस्ट ऊपर आएगी। चलो पहली बात तो हम ले लेते हैं एवरेज कॉस्ट ऊपर से, ठीक है, ये हो गया एमआर के ऊपर से। और दूसरी बात क्या है, एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात और है, जो एवरेज कॉस्ट होती है, मैं बताना चाहूंगा पहले आपको, एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस में एवरेज फिक्स कॉस्ट का जोड़ होती है। क्योंकि इस पॉइंट को समझने के लिए, न्यूनतम हानि के पॉइंट को समझने के लिए एवरेज कॉस्ट को समझना जरूरी है, और ये चीजें हमने डिस्कस कर रखी है कॉस्ट फंक्शंस के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एवरेज कॉस्ट किसका जोड़ होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का जोड़ होती है। और जो शट डाउन की अवस्था आती है वो कब आती है, जब उत्पादक कम से कम जो है ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर जो है कीमत प्राप्त कर रहा होता है, तो उत्पादन को जारी रखता है। एवरेज कॉस्ट के बाद में एक और जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये वाली, इसको और देखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है ना एक जो शट डाउन की जो अवस्था आती है, शट डाउन की अवस्था में सिर्फ और सिर्फ उत्पादक के पास में यही लागत पूरी होती है, यानी इसी लागत के बराबर उसको प्राइस मिलती है। और ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर जो है वो अपने पास से ही पे करता है, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वो अपने घर से देता है, उसको प्रॉफिट नहीं होता। तो अभी तक हमने देखा ये एवरेज कॉस्ट का स्लोप ऐसा है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का स्लोप कैसा होता है, वो इससे नीचे से होता है, ठीक है, वो होता है इस प्रकार से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट इसीलिए ऊपर है क्योंकि ये इसका और इसका जोड़ है, ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं संतुलन। संतुलन कहां पे होगा, न्यूनतम हानि का। अगर हम लोग बात करें एक ऐसे एमसी जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी काटे और एसी को भी काटे और एमआर को भी काटे, देख लेते हैं हम लोग। यहां पर ये ले लिया हमने एमसी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो है एमसी एमआर को ई बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स, जो उत्पादक है इस क्वांटिटी को ऊपर ले रहा है, ठीक है। ये हम लोग लेते हैं शुरू की अवस्था, पहली अवस्था मान लेते हैं उत्पादक जो है ई बिंदु के ऊपर संतुलन में है। किसके ऊपर संतुलन में है, ई बिंदु के ऊपर संतुलन में है, जहां पर पहली कंडीशंस और दूसरी कंडीशंस पूरी हो रही है। ई बिंदु के ऊपर एमआर इज इक्वल टू एमसी है,
और दूसरी कंडीशन क्या है कि MCMR को नीचे से काटता है। तो ये हमारी संतुलन की अवस्था है पहली। उसके बाद में क्या है, जो AC हमने लिया ऊपर से लिया है, दैट मीन्स क्या है कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है एवरेज रेवेन्यू से ऊपर को है। दैट मीन्स क्या है कि इसका ये है, उसको जो है ना लागत ज्यादा आती है, उसको क्या आती है, लागत जो है ना, लागत यानी जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट, वो उसको ज्यादा देनी पड़ती है और बेचता वो इतने में है। ठीक है ना, लागत इतनी आ रही है, बेचता इतने में, यानी क्या कि लागत ज्यादा है और प्राइस कम है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, उसको नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है, वो लगभग इतना नुकसान होता है। ठीक है, ये सारा सारा इसका क्या है, नुकसान है, यानी लॉस है। जिस प्रकार से नीचे का एरिया यहाँ पर प्रॉफिट में था, उसी प्रकार से ये ऊपर का एरिया यहाँ पर क्या है, हानि में है। लेकिन ये हानि वो कब तक उठाता है, कब तक उठाता जाता है हानि को, जब तक उठाता जाता है जब तक उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है प्राइस के बराबर रहती है। तो इस अवस्था के अंदर यानी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इस पॉइंट के ऊपर है। तो यहां तक की जो प्राइस है, अगर यहां तक की प्राइस उसको मिलती रहती है P2 तक अगर उसको प्राइस मिलती रहती है, यानी उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है पूरी होती रहती है, तो वो उत्पादन को जारी रखता है। लेकिन जैसे ही प्राइस जो है P2 से नीचे आ जाएगी तो वो क्या करेगा, शट डाउन करेगा। तो लास्ट में क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये E2 जो बिंदु है, E2 बिंदु है, इसको हम लोग कह सकते हैं शट डाउन पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, शट डाउन पॉइंट है, ये शट डाउन पॉइंट। और ये जो सारा का सारा एरिया जो मैंने कवर किया है यहाँ पर, ये है हमारा मिनिमम लॉस। ये एरिया क्या है, लॉस है। उसके बाद में और भी ज्यादा प्राइस नीचे आती जाती है, ये वाला एरिया में, इसमें एंट्री कर जाती है। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये प्राइस लास्ट प्राइस है, यहां तक भी उत्पादक जो है काम करता रहता है, लेकिन इसे नीचे आएगी तो क्या कर देगा, शट डाउन कर देगा। मतलब कुल मिलाकर के यही शट डाउन पॉइंट है। और शट डाउन माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी फर्म जो है ना परमानेंट नहीं करती, वो कुछ समय के लिए, जब तक उसके पास में कोई प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर कोई मुश्किलें आई हुई हैं या फिर मौसमी प्रभाव है कुछ मतलब नेगेटिव, इस कारण से वो कुछ समय के लिए शट डाउन कर देता है। वो दुकानदार होता है ना, शाम को जब ग्राहक नहीं आते तो क्या करता है, शट डाउन कर देता। तो वो यही शट डाउन है, शटर डाउन, ज्यादा कुछ नहीं है। तो शट डाउन पॉइंट इसका ये है, ठीक है, जहां पर न्यूनतम हानि होती है इसको इतनी, उसके बाद में जो ना लास्ट में जो काम करता यहां तक अपनी जेब से पैसा दे रहा होता है। ठीक है, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अपने पास से पे कर रहा होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है, हमारे पानी के खर्चे हैं, बिजली खर्चे हैं, रेंट है, उस सारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं, तो वो अपने पास से देता है। कई बार कहते हैं ना कि काम कैसा चल रहा है, तो कहता है यार कुछ नहीं, काम चल रहा है, बस खर्चे धुर देने पड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, काम को चलाने के लिए खर्चे जो हैं वो धुर देने पड़ रहे हैं। तो वो होती है शट डाउन की अवस्था, जहां पर फिक्स कॉस्ट जो है, जो घर की लागत है उसको घर से ही देनी पड़ती है, आता कुछ नहीं है। तो ये शट डाउन की अवस्था हमने डिस्कस की। और शॉर्ट रन के अंदर हमने इक्विलिब्रियम किया, जिसके अंदर हमने असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और न्यूनतम हानि को डिस्कस किया है। लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लॉन्ग रन के अंदर फर्म का संतुलन। तो उसके अंदर उनमें से न तो असामान्य लाभ होगा, न न्यूनतम हानि होगी, सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ होगा। तो वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो सारी बातें जो है हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो तुरंत करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।